नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज़ के ऊपर। तो आप सबको पता ही है, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 24 पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो कि पहले काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो यमुना रिवर जो है वो इनमें से कौन सी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। तो गंगा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी होती है यमुना रिवर। गंगा जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, तो ये आपको याद रखना है। गंगा जो है सबसे ज्यादा स्टेट्स में फ्लो करती है इंडिया के। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट्स में कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस। तो गोदावरी रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, कौन सी प्लेस से होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिम्बक। तो त्रिम्बक जो जगह है वहां से ओरिजिनेट होती है, वहां से ओरिजिन होता है गोदावरी रिवर का। गोरा खासी जैंतिया हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गोरा खांसी और जैंतिया हिल्स जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गोरा खासी और जैंतिया। ये तीनों हिल्स जो हैं ये लोकेटेड हैं मेघालय स्टेट में। तो ये जो हिल्स होती हैं इनके ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो रेंजेस होती हैं इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बगलिहर डैम लोकेटेड। तो बगलिहर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनाब। तो चिनाब रिवर जो है उसके ऊपर बना हुआ है बगलिहर डैम। तो ये जो डैम्स होते हैं ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स रहेंगे इंडिया के वो कौन सी रिवर के ऊपर हैं, और साथ ही साथ जो सिटीज हैं, जो मेन सिटीज हैं इंडिया की, वो कौन सी रिवर के ऊपर हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को भी आप देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो कौन सी सिटी है इंडिया की जिसको कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसको IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये निकनेम्स जो होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेयर इज दी सुंदरबन फॉरेस्ट लोकेटेड इन इंडिया। तो सुंदरबन फॉरेस्ट जो है ये कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो मुझे लगता है इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि सुंदरबन फॉरेस्ट जो है ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल स्टेट में। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है कॉपर की। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है कॉपर की। 50% से ज्यादा प्रोडक्शन होती है मध्य प्रदेश में कॉपर की इंडिया में। इन विच स्टेट चिल्का लेक इज लोकेटेड। तो चिल्का लेक जो है ये कौन सी स्टेट में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है चिल्का लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो कौन सा हार्मोन होती है जिसको सिक्रीट करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूटिनजिंग। तो ल्यूटिनजिंग जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट करा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ये जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जो कि रहेगा ल्यूटिनजिंग। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। What was the capital of पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी जो थी उसका कैपिटल क्या थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जो जगह थी वो कैपिटल है पल्लव डायनेस्टी की। डैश टिश्यूज चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कौन से टिश्यू होते हैं जो कि चेंज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मसल। तो मसल्स जो होती हैं ये टिश्यू होती हैं जो कि चेंज कर देती हैं डायमीटर ब्लड वेसल्स का। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साइंस के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो साइंस जो होता है इसके भी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बुल्स आई इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो बुल्स आई जो है इनमें से कौन सा स्पोर्ट होता है जो कि उससे रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शूटिंग। तो शूटिंग जो होता है उसमें होता है बुल्स आई, तो ये आपको याद रखना है, शूटिंग में बुल्स आई जो होता है ये रिलेटेड होता है शूटिंग से। विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फोक डांस एंड द स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा पेयर है फोक डांसेस का और स्टेट्स का जो कि गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घूमर। तो घूमर जो है ये जो डांस फॉर्म होता है ये हरियाणा का नहीं होता, घूमर जो होता है ये डांस फॉर्म होता है राजस्थान का, तो ये जो हमारा आंसर रहेगा ये गलत रहेगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है बाकी तीनों ठीक है। तमाशा जो होता है ये महाराष्ट्र का होता है, कजरी जो होता है ये उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस है, और बाउल जो होता है ये वेस्ट बंगाल का एक फोक डांस है। बाकी तीनों हमारे सही रहेंगे और घूमर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान का। तो ये आपको याद रखना है, फोक डांसेस जो होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फोक डांस रहेंगे वो आपको पता होने चाहिए। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बाय डैश अंडर आयुष्मान भारत योजना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का अंडर आयुष्मान भारत योजना। तो ये जो है ये कौन से साल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2022। तो 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स दैट आर जनरली येलोइश इन कलर, तो मुझे लगता है इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कौन सा पार्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है फ्लावर का, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेम्स। तो स्टेम्स जो होता है पार्ट होता है फ्लावर का जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को। द नॉन कोऑपरेटिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 एट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नॉन कोऑपरेटिव रेजोल्यूशन जो पास करा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1920 में, ये कहां पे पास हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलकाटा। तो कैलकाटा में पास हुआ था 1920 का इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नॉन कोऑपरेटिव रेजोल्यूशन। तो इसका जो ईयर रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो पास किया गया था ये करा गया था 1920 में, और कौन सी जगह रहेगी, तो जगह रहेगी कैलकाटा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। What protects the skin from the ultraviolet rays of the sun, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से सन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलेनिन। तो मेलेनिन जो होता है ये हमारा जो स्किन कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेलेनिन जो होता है जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सन से आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। परिकुड आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, तो परिकुड आइलैंड जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है परिकुड आइलैंड। अब जो आइलैंड्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अभी जो कुछ आइलैंड्स जो हैं जिनके नाम बदले गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उनके जो नाम बदले गए हैं वो आपको याद रखने, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो आप जरूर देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइलैंड है जिसका नाम बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको कि सीबीआई कहा जाता है, वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो सीबीआई जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1963। तो 1963 में एस्टेब्लिश हुई थी या स्टार्ट हुई थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Which among the following is an award given for exemplary contribution in the field of science, तो साइंस फील्ड में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है उसको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कलिंग अवार्ड। तो कलिंग अवार्ड जो होता है जब कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है इस साइंस की फील्ड में तो उसको सम्मानित किया जाता है कलिंग अवार्ड से। तो ये जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहते हैं ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड है और ये किस किस को दिए गए हैं, रिसेंटली जो दिए गए हैं वो किस किस को दिए गए हैं, और साथ ही साथ इनके जो पहले रेसिपिएंट थे वो कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। डैश कनेक्ट्स आप बोन टू मसल, तो हमारी जो हड्डी होती है उसको मसल से क्या कौन कनेक्ट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेंडोन। तो टेंडोन जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं हमारी बोन्स को मसल से। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है, जो उनका टेन्योर होता है वो कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 साल।
तो टाइम पीरियड जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो होता है 6 साल का या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात स्टेट जो है उसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है इंडिया के। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट स्टैनलिन अवार्ड ऑल्सो नोन एज लेनिन पीस अवार्ड, तो ये जो होता है ये रशिया का एक अवार्ड होता है स्टैलिन अवार्ड। तो इससे पहले भारतीय कौन थे जिनको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू जो है ये पहले भारतीय थे जिनको सम्मानित किया गया था स्टैलिन अवार्ड से, जिसको कि लेनिन पीस अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है रशिया का, तो ये आपको याद रखना है। सैफुद्दीन किचलू जो है इनको सम्मानित किया गया था स्टैलिन अवार्ड से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेट्स इज दी गहिरमता मरीन सेंचुरी लोकेटेड, तो गहिरमता मरीन सेंचुरी जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गहिरमथा मरीन सेंचुरी, तो ये आपको याद रखना है। कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड एट द डेल्टा ऑफ 2 रिवर्स विच आर द रिवर, तो कोलेरू लेक जो है जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में, ये जो है 2 रिवर्स के डेल्टाओं पे बना हुआ है। तो 2 रिवर्स जो रहेंगी वो कौन कौन सी रिवर हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी एंड कृष्णा। तो गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है इन दोनों रिवर्स के डेल्टा जो है वहां पे बना हुआ है कोलेरू लेक, जो कि एक लेक है, काफी फेमस लेक है इंडिया का। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कोलेरू लेक कौन सी स्टेट में है, तो आपको याद रखना है कि कोलेरू लेक लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में। और ये कौन कौन सी रिवर से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा रिवर से। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कहां पे हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजगीर। तो राजगीर जो जगह है वहां पे सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी। अब जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है सभी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनका ईयर जो होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ कहां पे हुई थी और उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे। तो ये तीनों चीज जो है ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। In British India, who among the following described himself as Bengal tiger, तो इनमें से कौन है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जिन्होंने अपने आप को बंगाल टाइगर बताया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिस्ले। लॉर्ड वेलिस्ले जो है इन्होंने अपने आप को बंगाल टाइगर बताया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, तो ये भी आपको याद रखना है। थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स वॉज द मुगल एम्पायर स्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो मुगल एम्पायर जो है वो कौन सी बैटल के बाद इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी उसमें मुगल एम्पायर जो है वो स्टेब्लिश करा गया था, जो कि बाबर के द्वारा स्टेब्लिश करा गया था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू दी पंचायत, तो पंचायत जो होते हैं उनको जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा 11th शेड्यूल जो है वो बनाया गया था और पंचायत जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था पंचायती राज को 11th शेड्यूल में, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।